नमस्कार भक्तगण, आप सभी का एयर व्रत कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक और नई पेशकश के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम आपको कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा कैसे करें और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। काल भैरव जयंती पर करें दुख, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश तथा कैसे करें भगवान काल भैरव की उपासना। इसके साथ साथ काल भैरव का स्वरूप कैसा है, कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा के क्या लाभ हैं और इनकी पूजन की विधि क्या है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में, जिसे इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर कहते हैं, कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कालाष्टमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। कालाष्टमी को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन को काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है। भगवान काल भैरव तंत्र देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। तंत्र सिद्धि के लिए तांत्रिक भगवान काल भैरव की उपासना करते हैं। भगवान काल भैरव की कृपा से साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की विधिवत पूजा करने से भूत बाधा और किसी भी के द्वारा किए गए अभिचार का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस वर्ष सन 2022 में काल भैरव जयंती यानी कालाष्टमी 16 नवंबर 2022 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। आइए भक्तगण जान लेते हैं कि भगवान काल भैरव का स्वरूप कैसा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी। इसलिए काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप यानी गुस्से वाला रूप माना जाता है। भगवान काल भैरव को भगवान रुद्र का अवतार कहा जाता है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव बहुत ही साहसी और शक्तिशाली हैं। इनका शस्त्र दंड है, जिससे ये पापियों को उनके पापों का दंड देते हैं। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है। इनके 4 हाथ है और वर्ण श्याम है। भगवान काल भैरव को दंडाधिपति और तंत्र का देवता कहा जाता है। रविवार के दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की पूजा करने के कौन कौन से लाभ हैं, आइए इसको भी लगे हाथ जान लेते हैं। भगवान काल भैरव की यथाविधि पूजा करने से साधक में साहस और शक्ति का संचार होता है। सभी प्रकार के डर और भय का नाश होता है। शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। कानूनी मामलों में जीत अवश्यता मिलती है। भूत प्रेत की बाधा का तो शमन होता है। किसी के द्वारा किए गए तंत्र का भी प्रभाव स्वतः नष्ट हो जाता है। जातक को उससे मुक्ति मिलती है। रोग व्याधि का भी नाश होता है। घर परिवार में शांति आती है। दुखों और समस्याओं का नाश होता है। मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। यदि किसी पर शनिदेव का प्रकोप हो तो उसे भी भगवान काल भैरव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव शांत होते हैं। भगवान काल भैरव की उपासना से जातक को राहु, केतु, शनि और मंगल की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो भक्तगण आइए अब जानते हैं कि काल भैरव जयंती की पूजा विधि क्या है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रात्रि का देवता माना जाता है, जिसके कारण उनका पूजन अर्धरात्रि को किया जाता है। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह यानी नवंबर में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करें, और ऐसा नहीं हो सकता तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा स्थान पर बैठकर कालाष्टमी के व्रत का संकल्प लें। फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनका श्राद्ध और तर्पण करें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर गंगाजल छिड़कें। फिर उस पर भगवान काल भैरव, भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करें। तत्पश्चात ओम ह्रीं उन्मन्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान काल भैरव का ध्यान करें। अर्धरात्रि के समय धूप दीप जलाकर काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल से भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करें।
भगवान को चमेली का फूल अर्पित करें। उन्हें उड़द और तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। पूजा के समय ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर काल भैरव श्रोत और काल भैरव शस्त्र नाम श्रोतम का पाठ करें। शंख और घंटा ध्वनि के साथ भगवान काल भैरव की आरती करें। फिर अंत में काले कुत्ते की पूजा करके उसे दूध पिलाएं और मीठी रोटियां खिलाएं। आइए भक्तगण, अब काल भैरव की उत्पत्ति की कथा भी सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान काल भैरव की उत्पत्ति मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुई थी। भगवान काल भैरव की उत्पत्ति के विषय में यह कथा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों के मध्यम श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। इस विवाद को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों और देवी देवताओं की एक सभा का भी आयोजन किया गया। बहुत चिंतित और मंथन के बाद सभी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उसे ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उस निष्कर्ष को अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु ब्रह्मा जी स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए अनुचित शब्दों का उपयोग करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, जिसके चलते भगवान शिव को अति क्रोध आ गया और उनके रौद्र रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव हाथ में दंड लिए और कुत्ते पर सवार होकर प्रकट हुए। उनको देखकर सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों में भय व्याप्त गया और वो सभी के सभी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उन्होंने जिस मुख से भगवान शिव का अपमान किया था, काल भैरव ने एक ही प्रहार से उस मुख को विच्छेद कर दिया। इस कारण ब्रह्मा जी के अब 4 मुख हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव का क्रोध शांत होने पर वह पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी का एक शीश विच्छेद करने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तब भगवान शिव ने काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए धरती पर भेजा और उनसे कहा कि धरती के जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का शीश तुम्हारे हाथ से छूट कर गिरेगा, वहीं तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। काल भैरव जब काशी पहुँचे तब उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके कारण जब भी कोई भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है तो भगवान काल भैरव के भी दर्शन अवश्य करता है। काशी में भगवान काल भैरव को दंडाधिपति और दंड पानी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो भक्तगण, ये थी काल भैरव की उत्पत्ति की कथा। साथ ही साथ हमने आज आपको काल भैरव अष्टमी के बारे में भी बताया। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस प्रस्तुति को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही हम आज की प्रस्तुति समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। अगली प्रस्तुति में हम फिर किसी नई व्रत कथा के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय काल भैरव की। धन्यवाद।